हिंदी माता परिवार के द्वारा दूसरे सेशन की ट्रेनिंग पूरी। दूसरे सेशन में श्रीमती रेणु सक्सेना अर्थात रेणुका श्री जी ने बेहतरीन प्रस्तुति करते हुए लघु कथा व कहानी लेखन के बारे में सभी शिक्षकों को बताया, अभ्यास करवाया और परीक्षा ली। दूसरे सत्र में डॉक्टर रितु शर्मा मनोचा जी ने रिसोर्स पर्सन के रूप में बेहतरीन संवाद लेखन पर अपनी दमदार प्रस्तुति दी, जिसमें उद्घोषिका अर्चना जी ने बताया कि डॉक्टर रितु शर्मा मनोचा विगत 31 वर्षों से निरंतर अध्ययन एवं अध्यापन कार्य में निरत हैं। यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आईएससी तथा सीबीएसई बोर्ड में अध्यापन का एक लंबा अनुभव उन्हें प्राप्त है। विगत कई सालों से वह जांच कार्य में हेड एग्जामिनर के पद पर कार्य कर रही हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी एवं प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विज्ञान में 11 गोल्ड मेडल प्राप्त करके उन्होंने अपना जीवन अध्यापन के लिए समर्पित किया। नवाचारों का प्रयोग एवं भाषा में दक्षता उनका सर्वप्रथम प्रयास है। सर्वभाषा ट्रस्ट के द्वारा उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान, माइंडफुल एजुकेशन के द्वारा माइंडफुल एजुकेटर ऑफ द ईयर सम्मान, हिंदी एकेडमी दिल्ली हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के द्वारा भाषा गौरव शिक्षक सम्मान, हिंदी माता परिवार की ओर से हिंदी रत्न अवार्ड एवं बेस्ट टीचर अवार्ड प्रदान किया गया। राष्ट्रीय सेमिनार में शोध पत्र प्रस्तुत किया गया। सर्वभाषा ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में रचनाएं एवं प्रकाशित हुई हैं। स्वायत्त सुखाय लेखन में आप विश्वास रखती हैं, अतः कई नाटक, कहानी, कविताएं आंसू कवि के रूप में लिखती हैं। डॉक्टर रितु शर्मा जी द्वारा विज्ञापन लेखन पर बेहतरीन सेशन लिया गया। दोनों सेशन बहुत उपयोगी रहे। सभी शिक्षकों की एक लघु कक्षा परीक्षा भी ली गई, जिसमें सभी जुड़े हुए शिक्षक उत्तीर्ण हो गए। इसके बाद अर्चना जी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा गया कि आभारी हूँ मैं सबका, दिया मौलिक विचारों का प्रसाद, हर एक पथ पर स्नेह मिलता रहे। इसी विनती के साथ सबका धन्यवाद। सभी ने खड़े होकर दो महापुरुषों जिनकी 2 अक्टूबर को जयंती रही, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बलिदानों और कार्यों और भारत के निर्माण के योगदान में सब ने याद किया। राष्ट्रगान और कल्याण मंत्र के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस प्रशिक्षण की सभी सराहना कर रहे हैं। शीघ्र ही तीसरे सेशन को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान साधना टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे ज्ञान साधना टीवी चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस, बहुत सारे ऐसे CBSE और IGCSE की ट्रेनिंग, IB बोर्ड की ट्रेनिंग आ रही हैं, जिससे कि आप लाभान्वित होंगे। शिक्षक, शिक्षिकाएं और विद्यार्थी बेहतरीन जानकारी लेने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से करवाएं और लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आनंद लेते हैं विज्ञापन लेखन का, जिसे प्रस्तुत करने जा रही हैं डॉक्टर रितु शर्मा मनोचा, जो DPS गुड़गांव की वर्तमान में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, हिंदी डिपार्टमेंट की। आइए आनंद लेते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है और इस बात का आभास है कि विज्ञापन जगत हमारे दिलो दिमाग, हमारे मस्तिष्क और हमारे कहीं ना कहीं स्नायुओं को भी अगर कहें तो प्रभावित करता है। संभवतः आप सब इसी बात से सहमत होंगे कि विज्ञापन ने पूरी दुनिया को अपने मोह पाश में बांध रखा है। संभवतः विज्ञापन के अन्य नामों से भी आप मुखातिब होंगे और आप जानते होंगे। सबसे पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगी कि चैट बॉक्स में कृपया विज्ञापन को लेकर के अन्य नामों के संदर्भ में अगर जो भी ज्ञान आप हमें प्रदान करना चाहें, अवश्य आपका बहुत तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है। कि विज्ञापन को हम और किन नामों से जानते हैं? जी जी बताएं।
जी। मशहूरी। यस। और क्या कहते हैं इन्हें? एडवर्टीजमेंट की दुनिया। वास्तव में एडवर्टीजमेंट की दुनिया ने आज पूरे जगत को अपने मोह पाश में बांध रखा है, और उस विज्ञापन लेखन के द्वारा हम 5 अंकों का एक ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि जिससे बच्चों के कहीं भी, एक तो उनमें नकारात्मकता का भाव नहीं आता। विज्ञापन लेखन एक ऐसी चीज है कि जो आपके रचनात्मक कौशल को इतना ज्यादा परिनिश्चित कर देता है कि आप किसी भी चीज को आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोच सकते हैं। वास्तविकता यही है। मैं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी कर रही हूँ। उसके पीछे कारण यह है कि हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों के लिए भी ये अति आवश्यक है कि हिंदी भाषा जो है वो एक समग्र भाषा है, उसमें क्लिष्टता नहीं है, किंतु उसके साथ उसका सबसे बड़ा खूबसूरत अगर कहें अंदाज ये है कि वो सभी भाई बहनों को साथ लेकर के चलती है, भाषाओं का समागम है उसमें। तो अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग में हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि आपकी लिए आसान हो जाए और आप उस चीज को समझ सके कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो विज्ञापन लेखन अपने आप में विज्ञापन लेखन अपने आप में अगर हम कहें तो विज्ञापन शब्द की रचना ज्ञापन शब्द में वी उपसर्ग लगाने से हुई है। शाब्दिक अर्थ है विशेष जानकारी देना। जब हम किसी चीज के विषय में समझा करके, बता करके लोगों की मानसिकता को रीड करने की स्थिति पे पहुंच जाते हैं, तो उसे अगर हम कहें तो विज्ञापन, तो इसे कहीं भी किसी भी तरीके से गलत अर्थों में नहीं लिया जा सकता। आपने अक्सर सुना होगा, आपकी वही पुरानी स्वादिष्ट चाय एक नए पैक में। अरे आप जानते हैं कि पैक तो आपको फाड़ करके उठा के डस्टबिन में ही डालना है, लेकिन आप दुकान पे जाकर यही कहेंगे, अरे वो जो नया वाला पैक आया ना वही देना। तो ये सोचिए कि आपको किस तरह से, आपकी मानसिकता को किस तरह से हम कैश करते हैं। और यही विज्ञापन की सबसे खूबसूरत स्थिति है कि किसी भी वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए वस्तु के गुणों का प्रचार प्रसार करना ही विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन का उद्देश्य है उत्पादक द्वारा अपनी वस्तुएं खरीदने के लिए लोगों को आकर्षित करना और उन्हें बेचकर मोटा मुनाफा कमाना। आप जानते ही हैं कि आजकल पूरा कमर्शलाइजेशन का जमाना है, बाजार भी इससे कहीं अछूता नहीं है। आज जिधर भी देखो विज्ञापन किसी वस्तु का गुणगान करते ही नजर आते हैं। टेलीविजन के चैनल्स देख लीजिए, समाचार पत्र देख लीजिए, होर्डिंग्स देख लीजिए, साइन बोर्ड देख लीजिए, बस स्टैंड, यहाँ तक कि घर की दीवारें भी कभी कभी अछूती नहीं रह जाती हैं। सब जगह पर आपको विज्ञापन चस्पा नजर आते हैं। हमें फिल्मों में भी बीच बीच में विज्ञापन देखने को मिलते हैं, नाटकों में, सीरियल्स में, और उससे उन्हें बहुत बिजनेस मिलता है। अभी थोड़े दिन पहले ही की बात है कि आप अभी मैच देख रहे होंगे, आजकल चल रहे हैं, उनमें भी बीच बीच में विज्ञापन आते हैं। तो ये विज्ञापन वास्तविकता में उस चीज को केवल जो है प्रमोट ही नहीं करते, बल्कि उनसे उनको भी बहुत लाभ होता है। आपने अपनी टी शर्ट जो है किसी को पहना दी और उसके द्वारा जो है अगर किसी फेमस पर्सनालिटी ने उसको पहन करके कुछ कह दिया, तो आप देखिए कि उस चीज की फिर आमद और उसकी खपत बढ़ जाती है। विज्ञापन के प्रकार, टाइप्स और एडवर्टीजमेंट इन हिंदी। ऐसे तो विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं, किंतु आज हम मोटे मोटे तौर पर 6 विज्ञापनों को यहाँ पर विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले स्थानीय विज्ञापन। स्थानीय विज्ञापन आपने न्यूज़पेपर्स और इन सब में देखा होगा कि अक्सर छपते हैं, और उन विज्ञापनों के द्वारा जो है आप आसानी से अपनी मन की बात को वहां तक पहुंचा सकते हैं। राष्ट्रीय विज्ञापन, जनहित में जारी, अक्सर आपने सुना होगा। इस तरह के विज्ञापन राष्ट्रीय विज्ञापनों की श्रेणी में आते हैं। मोदी साहब की तरफ से काफी विज्ञापन इस तरह से पूरे देश में प्रचार प्रसार गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। वर्गीकृत विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन, सूचना पद विज्ञापन, जैसे दो गज की दूरी है ना, इस तरह की चीजें, जन कल्याण की, जन सेवा के लिए, या
जनहित में जारी, इस तरह के विज्ञापनों के द्वारा भी हम अपनी बात को समझाते हैं। विज्ञापन एक ऐसा नजरिया पैदा करता है जिससे कि हमको हमारी सोच समझ परिपक्व होती है। बहुत सारी जानकारी इन विज्ञापनों के द्वारा ही प्राप्त होती है। विज्ञापन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? विज्ञापन का उद्देश्य है जानकारी पहुंचाना। इससे लोगों का ज्ञान बढ़ता है, उनके सामने चुनाव के विकल्प, गुण, मूल्य परखने की सुविधा सरलता से उपलब्ध हो जाती है। अब ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आपके सामने विज्ञापन प्रस्तुत होता है तो उस समय आपके पास एक बहुत बड़ा विकल्प का बाजार खड़ा हो जाता है कि अगर आपको मान लीजिए एक साबुन ही लेना है तो उस साबुन में भी आपके सामने साबुन की कितनी वैरायटीज हैं, उनके कितने सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं, उनके कितने सारे लक्ष्य आपके सामने हैं, और उसके साथ ही एक सबसे बड़ा जो कि इस साबुन को किसने यूज किया है, किस फेमस पर्सनालिटी के द्वारा इस पर फिल्माया गया है। तो ये विक्रेता भी लाभ कमाते हैं इससे। विज्ञापन की सहायता से कम खर्च में अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाती है। यही कारण है कि आज समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दूरदर्शन के विभिन्न कार्यक्रम, पोस्टर, बैनर, यहाँ तक कि दीवारें भी रंगीन नजर आती है। संभवतः आप लोगों की याददाश्त में भी कोई ना कोई एक खूबसूरत सा विज्ञापन दिमाग में चल रहा होगा। मुझे बड़ी खुशी होगी यदि चैट बॉक्स में अगर आपका कोई पसंदीदा विज्ञापन आपको याद आ रहा है तो आप गुनगुनाएं और मुझे भी बताएं। अर्चना जी, संभवतः शायद चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स आ रहे होंगे और बता रहे होंगे लोग कि किस तरह जी के जी विज्ञापनों का प्रयोग वो करते हैं, है ना? जी जैसे जी बिल्कुल। एक एक प्याली चाय पिला दूं, वॉशिंग पाउडर निरमा, मैजिक मैजिक मैजिक, मैगी। तो ये कुछ वो नाम है कि वास्तव में जिनसे विज्ञापनों की दुनिया में आज भी निरमा को गए हुए, वो निरमा गर्ल को गए हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन आज भी उसका नाम लेने के बाद वो फ्रॉक पहने हुए व्हाइट सा वो लड़की आज भी सामने आ जाती है। हमारे बच्चों के लिए जरूरी है कि क्लास 10th में हमें उनको हंसते हुए, उनको सहज भाव से हम किस तरह से लेखन कौशल में उत्कृष्टता की ओर ले जाएं, ये हमारा मानदंड होना चाहिए। उनके ऊपर ये कतई नहीं होना चाहिए रचनात्मक लेखन को लिखवाते समय कि उनसे कोई कार्य करवाया जा रहा है। खेल खेल में हम किस तरह से उनके ऊपर अपना प्रेशर भी बना ले और उनसे अच्छे से कार्य भी निकलवा ले। तो सबसे पहले तो हमें खेल के द्वारा उनको समझाना चाहिए कि किस तरह से तुम विज्ञापन लेखन कर सकते हो। आप सबसे पहले उनसे, जैसे मैंने आपसे पूछा अभी कि आप अपने पसंदीदा विज्ञापन का नाम बताएं, उनसे पूछिए मान लो कि अगर इस प्रोडक्ट की जगह अगर हम तुमको ये प्रोडक्ट दें तो आप बताओ क्या राइमिंग बनाओगे। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि भाषा आकर्षक और तुकबंदी युक्त होनी चाहिए। कि उनसे एक सुंदर सा स्लोगन लिखवा लीजिए और बच्चे खेल खेल में इस स्लोगन को आसानी से लिख लेते हैं, तुकबंदी करते हैं। थोड़ी बहुत तुकबंदी में कहीं कमी है तो आप उनको सिखाएं, थोड़ी सी कमी और खामी को जरा सा सराह करके उसको ठीक कर लीजिए। आप देखिए बच्चों की तुकबंदियां कैसे पूरे खेल के माहौल के द्वारा कक्षा में लयात्मकता का संचार करती है। ये भी एक नवाचारी प्रयोग है। क्यों? क्योंकि लयात्मकता के द्वारा उनके अंदर रचना कौशल का जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो हमें शायद कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। शब्द कम हो और कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अभिव्यक्ति, जैसे कुछ लिखे पढ़े से, कुछ सुने सुनाए से, इस तरह की तुकबंदियां उन्हें दीजिए। काम में दम, दाम में कम। आप देखिए बच्चे किस तरह से बाहर निकलकर अपने निखार के साथ, इन लय के साथ, तुक के साथ उन शब्दों को खेलते हैं और नई नई चीजें बनाते हैं। विज्ञापित वस्तु का चित्र साफ और स्पष्ट बनाया जाना चाहिए। विज्ञापन में छूट, स्टॉक सीमित है, इस तरह के शब्दों में आपने अक्सर देखा होगा कि 70% की छूट चल रही है, 50% का ऑफ चल रहा है।
स्टॉक सीमित समय के लिए लोगों के अंदर एक क्रेज की भावना आ जाती है। बच्चों को इन शब्दों से परिचित कराना चाहिए कि यदि ये शब्द डाले जाएं तो तुम्हारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी और वैल्यू है वो अपने आप बढ़ जाएगी। विज्ञापन बड़े शब्दों में लिखा जाना चाहिए ताकि दूर से ही पढ़ा जा सके। छूट 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 इस तरह के शब्दों का प्रयोग कीजिए। ऑफर, एक के साथ एक फ्री, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बच्चों को करना आना चाहिए। विज्ञापन में रंगीन चित्र होने चाहिए। अभी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा अभी एक आया था कि बच्चों को रंगीन विज्ञापन के लिए बहुत ज्यादा बाध्य न किया जा सक नहीं किया जाए, क्योंकि कभी कभी होता है कि हिंदी भाषा का जो प्रश्न पत्र है बच्चों को जो आता है, ये स्थिति तभी आती है कि जब आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो ना, तो जब बच्चा पेपर लिखने लगता है तो उसको लगता है कि मैं सब कुछ लिख दूं, लेकिन उस सब कुछ लिखने में काफी कुछ छूट जाता है। तो होता क्या है कि जैसे कलर करना बच्चा भूल गया, तो ये सीबीएसई के द्वारा स्पेशल गाइडलाइन आई है कि अगर बच्चे ने कलर नहीं किया है तो उसके अंक किसी भी प्रकार से नहीं काटे जाएंगे। लेकिन ये बच्चों को हमें सिखाना होगा कि यदि क्वेश्चन 3 नंबर का है तो बेटा आपको 3 नंबर के हिसाब से ही लिखना है, 2 नंबर का है तो 2 नंबर के हिसाब से ही लिखना है। तो संभवतः उनको अंत में कलर करने के लिए भी सफिशिएंट टाइम प्राप्त हो जाएगा। संभवतः आप मेरी बात से सहमत होंगे। यदि हाँ तो मुझे बड़ी खुशी होगी। चैट बॉक्स के द्वारा आप मुझे बताएं कि हाँ, जो हमने कहा ऐसा ही होना चाहिए प्रारूप। और प्रश्न पत्र को करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरह से अपने प्रश्नों को सही समय का हिसाब से, समय नियोजन के हिसाब से पूरा करना आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत अच्छा क्विक रिस्पॉन्स। थैंक यू, धन्यवाद आपका। विज्ञापन बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। विज्ञापन लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञापन की मुख्य पंक्ति अत्यंत आकर्षक और सारगर्भित हो। चित्र अत्यंत उपयोगी, आकर्षक एवं वस्तु से संबंधित होना चाहिए ताकि लोग उन्हें याद रख सकें। भाषा शीघ्र प्रभाव डालने वाली, सरल, सुबोध होनी चाहिए ताकि बच्चे, बूढ़े और अनपढ़ और शिक्षित भी उसे पढ़ सकें। ये एक बहुत स्वाभाविक सी बात है कि हमारे देश में अशिक्षित लोगों के लिए और बच्चों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि बच्चे जो है घर में किसी भी चीज के लिए जिद करते हैं कि ये आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको विज्ञापन बहुत अच्छा लगा। विज्ञापन का जो प्रभाव है उस बच्चे के मन मस्तिष्क पे ऐसा प्रभावित होता है वो उससे, कि वो उसको लेने के लिए घर में आ, जिद कह लीजिए, जिद करता है कि मुझे यही लेना है। तो इस तरह की बात यहाँ पर स्पेशली ये बात कही गई। अनपढ़ लोग जो है वो पढ़ना नहीं जानते, लेकिन वो क्या करते हैं, शो केसिंग देख करके, उसकी शो केसिंग से प्रभावित हो करके उसको खरीदते हैं। तो बच्चे और अनपढ़ के लिए खासकर कि शो केसिंग अगर अच्छी होती है तो उसका, तो हमें बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि आपका प्रेजेंटेशन कितना खूबसूरत है। यदि आपका प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत है तो बीइंग अ टीचर हम उसको देखते ही कहेंगे अरे वाह, इसमें तो सारी चीजें हैं, सूचनाएं भी बिल्कुल, वाह, 5 में 5 नंबर दे दो, और एंड दिस इज वेरी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। विज्ञापन लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि सभी सूचनाएं व्यवस्थित ढंग से, जैसे संपर्क सूत्र, पता, फोन नंबर, ईमेल, ये सारा कुछ उसमें नीचे बॉटम पे होना चाहिए। मैं भी आपको प्रारूप से भी भिज्ञ कराऊंगी कि किस तरह से प्रारूप होता है विज्ञापन का, और उस विज्ञापन के प्रारूप के हिसाब से ही यदि कार्य किया जाए तो किस तरह से वो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से बन जाता है। सामान की जानकारी, मूल्य, छूट, कीमत आदि की भी आवश्यकता अनुसार लिखी जानी चाहिए। कम शब्दों में अधिक प्रभावशाली एवं आकर्षक होना चाहिए। नारे, स्लोगन और प्रेरक वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। संभवतः आप सभी इस बात से सहमत होंगे। अब हम बात करते हैं प्रारूप की। बहुत सीधी सादे तरीके से अगर कहा जाए तो प्रारूप हुआ फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है कि सबसे पहले स्लोगन या नारा होना चाहिए, फिर वस्तु या उत्पादक का
जो उत्पादक आप लगा रहे हो उसका नाम। यहाँ पर कम से कम कोशिश करिए कि हाफ या फिर 3/4 पोर्शन जो है आप रखिए चित्र को बनाने के लिए। एटलीस्ट 5 विशेषताएं जरूर लिखिए। आकर्षक रंग है, हर्बल है, कृत्रिम रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है, या जो भी आप जिस तरह से बना रहे हैं, तो किसी भी विषय में या जो भी है, तो उसमें कम से कम 5 विशेषताएं अवश्य लिखिए। उसके नीचे यहाँ कीमत जरूर लिखी होनी चाहिए। उसके बाद ऑफर लिखिए, छूट, जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको, ऑफर और छूट किसी भी चीज को बहुत ही स्पेशल बना देता है। उसकी जो सोच है वो हमारे मन मस्तिष्क पर हावी हो जाती। उसके बाद आप संपर्क पता अवश्य लिखें। जैसे कि मैंने आपसे कहा, यहाँ पर मान लीजिए अमर लैपटॉप का ही उदाहरण हम लेते हैं। नई खूबियों के साथ, 7वें जनरेशन i3 प्रोसेसर के साथ ये कंप्यूटर का उसने चित्र बना दिया बच्चे ने। दीपावली ऑफर की छूट बता दी, HD डिस्प्ले। उसके बाद उसने यूट्यूब के साथ टीवी, हाई डिस्क, टच स्क्रीन और 8 GB रैम, विगेस 10 के साथ संपर्क पता उसने लिख दिया। आई थिंक कि कोई भी अध्यापक, हम आप ही शायद जांच कार्य करते हैं, इसमें बच्चे को 5 मार्क्स अपने आप ही दे देंगे। संभवतः आप मेरी बात से सहमत होंगे। संभवतः आप सहमत होंगे मेरी बात से। जी बिल्कुल। जी। अंक विभाजन के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो 1 नंबर तो प्रारूप का ही हो जाता है कि 1 नंबर का प्रारूप है। प्रारूप में सबसे पहले बॉक्स का बनाना बहुत आवश्यक है। इस बॉक्स के अंदर ही आपको एक बॉर्डर लाइन बनाइए, बॉक्स बनाइए, और उस बॉक्स के अंदर ही आपको लिखना है। 3 नंबर भाषा का होता है और 1 नंबर होता है उसका जो आप विशेषताएं उसको समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे फोन का है, कीमत मात्र 20,000 रुपए। यहाँ पर उसने लिख लिया कि सबसे पहले स्लोगन कि रियल 21 की नई नई टेक्नोलॉजी का करोगे यदि इस्तेमाल तो जीवन रहेगा सदा खुशहाल। फिर उसने नाम लिख दिया प्रोजेक्ट का। उसके बाद उन्होंने विशेषताएं बता दी बच्चों ने। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एड्रेस लिख दिया, टेम्पर्ड ग्लास मुफ्त बता दिया। जबकि टेम्पर्ड ग्लास आप जाइए, उसके साथ ही आप जो है और भी ऑफर्स चाहें तो अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर उसने 3,000 रुपए तक की छूट भी दे दी। यहाँ पर आप जो है ऑफर कह सकते हो कि EMI है, कि आप जो है कैश मत दीजिए, EMI के थ्रू दे दीजिए, या फिर आप क्रेडिट कार्ड या कैश लेते हो तो आपको इतनी की छूट मिल जाएगी। इस तरह करके आप अपने ऑफर और अपनी छूट को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। फिर आ जाता है पर्यावरण की जागरूकता बढ़ाने के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। जिस तरह के शब्दों में, अब हम यहाँ पर विशेषताएं और इन सब की बात न करें, अब वहां पर हमें जो अगर बात करनी होती है, जो भी हमने बोला जैसे जनहित में जारी है इस टाइप के, कभी कभी इस तरह के भी विज्ञापन पूछ लिया जाता है। अब वहां पर हम कहें कि हमको छूट और ऑफर नहीं है, या अब हम ये कहें कि हम विशेषताएं कैसे बताएं, तो हमको वहां पर ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह का विज्ञापन हम दे रहे हैं हमें उसी तरह की भाषा का प्रयोग करना है। जैसे जब होगा हरा भरा वातावरण तब होगा खुशहाल पर्यावरण। सबसे पहले तो राइमिंग एंड स्लोगन तो हमारा आ ही जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने कहा पर्यावरण के प्रति जागरूकता, तो एक नेगेटिव पॉइंट दिखा दीजिए और एक पॉजिटिव पॉइंट दिखाइए। वृक्षों से मित्रता करें, पॉलिथीन से शत्रुता, या पॉलिथीन को दूर भगाएं, मित्रों वृक्षों को नित उपजाएं, कुछ इस तरह का कोई भी जो स्लोगन आपके दिमाग में उस समय आए। बच्चों से कहिए कि अपनी रचना कौशल के आधार पर सृजनात्मकता का संचार करें और सृजन कार्य के लिए उनके लेखन कौशल को एनहेंस करने के लिए आपको खुद उन बच्चों के साथ खेलना पड़ेगा। आइए साथ मिलकर पर्यावरण बचाएं, साफ स्वच्छ अपना देश सजाएं या बनाएं, कुछ भी। तो इस तरह से यहाँ पर ना लिख करके, यहाँ पे ना तो एड्रेस होगा ना कुछ, तो ये जो फॉर्मेट है ये चेंज हो जाता है बाकी हमारे विज्ञापन की तुलना में।
ज्यादातर विज्ञापन लेखन, कभी कभी बीच में आए भी हैं इस तरह के विज्ञापन, आपको याद हो अगर, कि ज्यादातर विज्ञापन लेखन किसी चीज को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर के ही बनाए गए हैं या दिए गए हैं। लेकिन कुछ विज्ञापन ऐसे भी कभी कभी पूछ लिए गए हैं कि मान लीजिए आपको चौकीदार की आवश्यकता है और ऐसे में चौकीदार जो है वो नहीं मिल रहा है, आप उस समय क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें या आपको अपना घर बेचना है उसके लिए विज्ञापन बनाइए, या आपने अपना घर खरीदना है, आप किस तरह की प्रॉपर्टी को सर्च कर रहे हैं, ये इस टाइप के विज्ञापन भी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ पर रक्षक है, यहाँ पे लुभावने शब्द, वस्तु के गुणों का उल्लेख, प्रेरक शब्द, विज्ञापित वस्तु का नाम, धमाका धमाका, इस तरह के छूट छूट छूट, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, इस तरह के शब्दों को लेकर के हम जो मानसिकता है उस मानसिकता को छू सकते हैं। फिर है आकर्षक चित्र, रियायत का उल्लेख अवश्य कीजिए, तुकबंदी जैसे शब्दों का प्रयोग, फिर संपर्क सूत्र, एक बार अवश्य खरीदें और अपने जीवन को सुरक्षित करें। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके हम किसी भी चीज को सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। संभवतः विज्ञापन लेखन के संदर्भ में जो बताई गई बातें हैं आप उनसे संतुष्ट होंगे। चैट बॉक्स के थ्रू एक बार प्लीज बताएं तो बहुत अच्छा है। एक बात जो बार बार देखने को मिलती है कि आपने देखा होगा कि ये जरूरी नहीं है कि ये चित्र यहाँ का यहीं लगाया जाए, चित्र होना चाहिए, जो चीजें आपको बताई गई हैं वो होनी चाहिए एक्यूरेट जगह, या ये चीजें कहीं पर भी प्रिस्क्राइब नहीं है कि आपको चित्र बीच में ही बनाना है, या विशेषताएं आप इस तरफ नहीं लिख सकते हैं या विशेषताएं आप उस तरफ नहीं लिख सकते हैं। इस तरह की चीजें जो प्रारूप के संदर्भ में बात की जाती है वो पूरे होने चाहिए। अब मान लीजिए ये मैं आपने ही क्लास के एक बच्चे का ही बता रहे, इस चित्र को देखकर संभवतः आप समझ रहे होंगे कि हर्बल मेहंदी का विज्ञापन। इस मेहंदी के विज्ञापन में आप खुद बताएं आप कितने नंबर देना चाहेंगे, आप कितने नंबर देना चाहेंगे? अ, जी जी बताइए। रितु जी, एक रिक्वेस्ट है, बीच में ही आपको टोक रही हूँ। जी एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे चैट बॉक्स में शिक्षक पूछ रहे हैं कि उनको अंक विभाजन एक बार अगर आप बता दें कि किस तरह से पूछा जाता है, किया जाता है बोर्ड में, जी तो जी मैंने बड़ी बताया सुविधा होगी। कि सबसे पहले तो ये बॉक्स का ही जो है एक नंबर तो प्रारूप के नाम पर हो जाता है। तो ओके। मेन चीज ये है कि प्रारूप जो है, अगर कोई भी किसी भी प्रकार का विज्ञापन बिना बॉक्स के बन रहा है तो एक नंबर कंपलसरी डिडक्ट हो जाता है, उसका डिडक्शन कंपलसरी हो जाता है। फिर 3 नंबर्स जो है उसके हो जाते हैं आपकी भाषा, और 1 नंबर होता है आपका प्रेजेंटेशन। तो आप इस आधार पर लिखिए कि भाषा के अंतर्गत आपके सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए, फोटो होनी जी चाहिए, स्लोगन होना चाहिए, इसके अलावा नाम होना चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए, ऑफर और छूट होनी चाहिए, कीमत होनी चाहिए, और संपर्क सूत्र एड्रेस पता होना चाहिए। फिर जी, आपका आ थैंक। जाता है आपने किस तरह से प्रेजेंटेशन किया। जरूरी नहीं कि आप कलर का प्रयोग कर रहे हैं, आप जो है पेंसिल से अगर शेडेड भी बनाते हो तो भी मार्क्स पूरे मिलते हैं। मुझे ओके। बहुत अच्छा लगा, काफी लोगों ने कहा कि 5 आउट ऑफ 5 मिलने चाहिए। आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने बहुत ही तुरंत रिस्पॉन्स किया। उसके साथ ही एक दूसरा विज्ञापन मैं एक और आपको दिखाती हूँ कि आप इसमें भी बताएं कि इसमें कितने नंबर मिलने चाहिए। इस विज्ञापन में कितने नंबर मिलने चाहिए? आकांक्षा जी आपने 2.5 बोला, ऐसा क्यों? ऐसा है, जी सर। सम्माननीय डॉक्टर रितु शर्मा जी, एक बार मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये 5 मार्क्स का विज्ञापन नहीं आता है, 3 मार्क्स का विज्ञापन आता है। ठीक है, तो विज्ञापन लेखन प्रेजेंट टाइम में 3 मार्क्स का आ रहा है। तो आप 2.5 दे सकते हैं या 3 मार्क्स दे सकते हैं इस विज्ञापन। जी
इस विज्ञापन के संदर्भ में भी देखिए, बच्चे ने काफी अच्छे से पूरा नाम लिखा है, फोन नंबर लिखा है, कीमत यहाँ पर उसने इस बच्चे ने यहाँ लिखी है। इसके अलावा यहाँ पर फ्री ऑफर दिया हुआ है, विशेषताएं उनका संदर्भ दिया है। इस विज्ञापन के संदर्भ में आप कहेंगे कि यहाँ पर विशेषताएं, अगर वाद्य यंत्रों का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो हमें इसी तरह से ही फॉर्मेट को फॉलो करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम चाहूंगी। संभवतः आप सभी इसको ज्ञान लाभान्वित हुए होंगे।